अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरबाज साकिब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी रेटर का यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है बहरे टाउन कराची में रेंटल रिटर्न के हवाले से आपको अपडेट करना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जहां में आप अच्छा रेंटल रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इसमें हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। सबसे हैंडसम रेंटल रिटर्न जो है हमें इस वक्त बहरे टाउन कराची में वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में मिल रहा है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में जो हम बात करें मेन जिना एवेन्यू से स्टार्ट करते हैं, तो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है तो आपको 0.5% रेंट मिल रहा है, मतलब कि 40,000 आपको पर मंथ का रेंट मिलेगा। जबकि ये रेंटल आपको ग्राउंड फ्लोर से लेकर 18 फ्लोर तक सेम रेंट ही आपको ऑफ़र किया जाता है और आपको अच्छा खासा रेंटल रिटर्न यहाँ से हासिल होता है। जिना एवेन्यू पे आपको ग्राउंड फ्लोर का जो रेंट है वो अगर हमारा शोरूम है 1000 स्क्वायर फीट का, उसकी इस वक्त वर्थ तकरीबन 11 करोड़ या 10.5 करोड़ रुपए की है, तो हमें उसका रेंटल रिटर्न मिनिमम 0.5% के हिसाब से तकरीबन कोई 6 लाख रुपए यहाँ पे एवरेज रेंट चल रहा है। दूसरी साइड पे आ जाते हैं हम फर्स्ट फ्लोर से लेकर हमारे पास 18 फ्लोर के ऑफिस आ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास अगर कोई 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो हमें 60,000 से 80,000 रुपए का रेंटल रिटर्न पर मंथ का मिल रहा है। यही सेम प्लान के तहत हमें जिना एवेन्यू, फिर उसके बाद हमारे पास कमर्शियल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, मिडवे कमर्शियल ए और मिडवे कमर्शियल बी। उसमें भी यही है कि हम ग्राउंड फ्लोर पे अगर कोई शोरूम लेते हैं 500 स्क्वायर फीट का, वहाँ पे इस वक्त कोई 500 स्क्वायर फीट का अराउंड 3 करोड़ रुपए का है, तो हमें कोई 1,20,000 से रेंट स्टार्ट मिलके 1,50,000 रुपये तक पर मंथ रेंट मिल जाता है। अब इसकी जो है ना वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। आपका जो रेंटल रिटर्न है वो तो अच्छा हैंडसम अमाउंट आपको मिल रहा है, जबकि दूसरी साइड पे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो रही है। पिछले 1 साल से अब का जो हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो अराउंड मल्टीप्लाई हो चुकी है प्रॉपर्टी। आपको रेंटल रिटर्न तो अच्छा मिल ही रहा था, आपकी इन्वेस्टमेंट भी इस वक्त मल्टीप्लाई हो चुकी है। आज से 1 साल पहले की बात करें या कोई 8-9 माह पहले की बात करें तो जिना एवेन्यू के ऊपर हमें रेट जो मिल रहा था वो 55,000 से लेकर मैक्सिमम 80,000 पर स्क्वायर फीट तक मिल रहा था। आज जो इस की वर्थ है मेन जिना एवेन्यू पे ग्राउंड फ्लोर की वो मिनिमम 90,000 से लेकर मैक्सिमम 1,20,000 रुपये तक एज़ पर लोकेशन है, रेडी फॉर पोजेसन जो प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर मिडवे की तरफ आते हैं तो मिडवे में भी हमें 30,000 पर स्क्वायर फीट से ग्राउंड फ्लोर का शोरूम मिल जाता था, जो आज मिनिमम हमें 55 से 60,000 की ब्रैकेट में जो है ना वो ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो वही 16,000, जिना का भी तकरीबन सेम यही रेट है और मिडवे का भी सेम वही रेट है। जो प्रॉपर्टी आपकी आज से पहले साल या 6 माह पहले की बात करें तो वो तकरीबन 10,000 या 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में इजीली मार्केट में अवेलेबल थी। आज वो रेट हमें नहीं मिलेंगे। और इसी तरह जैसे जैसे ये टाइम गुजरता जा रहा है, एक तो कंस्ट्रक्शन की प्राइस बढ़ती जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो तकरीबन मल्टीप्लाई हो चुकी है, 70% तो इंक्रीज़ हो चुका है, क्योंकि पहले पर स्क्वायर फीट रेट और आज का पर स्क्वायर फीट रेट में तकरीबन 70% इंक्रीज़ हो चुका है। दूसरी साइड पे आ जाते हैं कि रेंटल रिटर्न आपको रेजिडेंशियल में भी अच्छा मिल रहा है, वो भी इतना बुरा नहीं है एज़ कम्पेयर टू सिटी। हमें यहाँ पे अपार्टमेंट की बात करूँ रेजिडेंशियल में तो आपका 1 करोड़ रुपये का अगर अपार्टमेंट है 2 बेड तो वो भी आपको तकरीबन 32 से 35,000 पर मंथ रेंटल रिटर्न की सूरत में दे रहा है। तकरीबन 3.5% आपको रेंटल रिटर्न उसका मिल रहा है। एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल ये थोड़ा सा कम है, तकरीबन 1.5% आपको कम रेंटल रिटर्न मिल रहा है, पर उसकी भी प्रॉपर्टी की ग्रोथ बढ़ी है, कम नहीं हुई। एज़ कम्पेयर टू 1 साल कहते हैं, 1 साल पहले के जो 2 बेड अपार्टमेंट्स है वो तकरीबन 60, 65 या 70 लाख की ब्रैकेट में मिल रहे थे, आज उसकी वर्थ जो है वो 1 करोड़ रुपये की ब्रैकेट में हो चुकी है। बहुत से लोग कमर्शियल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो समझते हैं कि बहरे टाउन कराची में इतना कमर्शियल है तो यहाँ पे तो लोग नहीं आए तो इतना कमर्शियल कैसे रन होगा, ये इन्वेस्टमेंट उनकी स्टक हो जाएगी, जबकि ये बिल्कुल गलत सोच है। जैसे जैसे आबादी बहरी की बढ़ रही है उसी तरह यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं। मेन जिना की बात करूँगा तो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर 1 साइड मतलब ए साइड पे हमें टोटल 87 प्लॉट नज़र आएंगे और बी साइड पे भी तकरीबन अराउंड कोई 90 प्लॉट नज़र आएंगे। इनका टोटल अगर ग्राउंड फ्लोर का हम कमर्शियल भी काउंट कर लेते हैं तो वो तकरीबन 650 जो है ना वो शोरूम बनते हैं, जबकि यहाँ पे इस वक्त आबादी जो है वो भी
मैक्सिमम भी लगाएं तो 1 लाख फैमिलीज़ आई होंगी। तो 1 लाख फैमिलीज़ के लिए अगर ये इस वक्त जो रनिंग शोरूम्स देखते हैं तो तकरीबन कोई 70 से 90 की ब्रैकेट में है। बाकी इन प्रोसेस है, या तो वो उसका ग्रे कंप्लीट हो चुका है या उसकी प्री बुकिंग है। कुछ प्लॉट ए साइड को तो मैक्सिमम हमें खाली ही नज़र आएंगे, वहाँ पे अभी किसी का पोजेसन देखने को नहीं मिल रहा। बी साइड पे हमें मैक्सिमम पोजेसन नज़र आएगा कि वहाँ पे मिला हुआ। बिल्डिंग्स भी इसी तरह ही है कि बी साइड पे ज़्यादा का पोजेसन मिल गया है, ए साइड अभी ग्रे में है। तो ये इसमें भी हमें कोई ऑप्शन ग्राउंड फ्लोर पे रेंट पे इजीली अवेलेबल नहीं है। हम रेंट पे अगर कोई ऑप्शन ढूंढने जाते हैं तो हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसी तरह मिडवे AB में चले जाएं तो आपको ऑप्शन ग्राउंड फ्लोर पे अभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे फूड चेन्स आ गई हैं और दूसरी ज़रूरतें ज़िंदगी जितनी भी हैं उन सब की यहाँ पे चेन्स खुल चुकी हैं। तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बेहतर है आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से, कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपका एक तो रेंट भी कम है, आपकी प्रॉपर्टी की ग्रोथ भी स्लो हो रही है। कमर्शियल में आते हैं, कमर्शियल की आपको रेंटल रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है और आपकी प्रॉपर्टी की जो ग्रोथ है वो मल्टीप्लाई हो रही है। मिडवे कमर्शियल की बात के बाद हमने रेजिडेंशियल को शुरू किया। तो रेजिडेंशियल में अपार्टमेंट्स जो थे 1 करोड़ की ब्रैकेट में, इसी तरह विलास की तरफ आ जाते हैं, कायद इकबाल विलास, या उसके बाद आ जाते हैं प्रेसेंट 10A, 11A के विलास। इसकी इस वक्त जो वर्थ है अराउंड तकरीबन 2 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में है। अगर इकबाल विला भी देखते हैं वो भी 2 करोड़, कायद विला की थोड़ी वर्थ ज़्यादा है, वो अराउंड 3 करोड़ की ब्रैकेट में है। उसका भी आपको 0.3% या 3.5% आपको जो है ना वो उसका रेंटल रिटर्न मंथली मिल रहा है। 2 करोड़ रुपए का आपका विला है इकबाल, तो आपका रेंटल आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो तकरीबन 65 और 60,000 की ब्रैकेट में मिल रहा है। उसकी ग्रोथ हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी हमारी कमर्शियल की हुई है। तो इसी तरह हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें आप अभी से फुल पेमेंट करके भी अपना रेंटल रिटर्न अभी 0.5% स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें DX स्टेट टावर है। उसके बाद हमारे पास क्यू लिंक का प्रोजेक्ट है, जैस्मीन मॉल है, क्यू लिंक्स के होटल अपार्टमेंट्स हैं जो कि मेन जिना से हार्डली 300 मीटर का डिस्टेंस है और वो लाइफ टाइम ऑफ़र कर रहे हैं आपको। आप अपार्टमेंट 1 बेड ले रहे हैं, स्टूडियो ले रहे हैं, तो उसका जो आपको रेंटल रिटर्न मिलेगा वो 8% मिलेगा। जबकि हम ऑफिस की बात करेंगे, ऑफिस में हमें इस वक्त जो रेंटल रिटर्न मिल रहा है वो 0.5% मंथली मिल रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी ट्रेडर। अल्लाह हाफिज़।